तो चलिए इस बेहतरीन डार्क फैंटेसी मांगा सीरीज के एपिसोड 1 के इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत इतनी तेज और जोखिम भरी है कि सच में इसे देखकर धड़कनें बढ़ जाती हैं। कहानी सीधे जीवन और मृत्यु के एक खौफनाक संघर्ष से खुलती है। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर पूरी तरह से त्रासदी से भरे किसी जीवन को अचानक एक रीसेट बटन मिल जाए। आज की हमारी पूरी चर्चा का मुख्य आधार ही ये दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये कहानी हमें सीधे मुख्य किरदार की जान बचाने की उस हताश दौड़ के बीचों बीच ले जाती है जहां से ये सब शुरू होता है। ये सीन तुरंत एक भयंकर टेंशन वाला माहौल बना देता है। यहाँ एक छोटी सी बच्ची को अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए देखते हैं, जो बस किसी भी तरह अपने चाचा से बचकर भागने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में जो दहशत है ना, वो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। काश ये सब सिर्फ एक सपना होता। मैं उस तरह दोबारा नहीं जीना चाहती। ये शब्द जो उसके मन में चल रहे हैं, पकड़े जाने के उसके भयानक खौफ को दिखाते हैं। ये साफ इशारा है एक ऐसे गहरे सदमे की ओर जो इतनी कम उम्र के किसी भी बच्चे के लिए बिल्कुल अस्वाभाविक है। मतलब ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे इतना डरा दिया है? दुखों के बाजार में बिकी पहला जीवन। इस शुरुआती खौफ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये टाइमलाइन उसके पहले जीवन के क्रूर सफर को बहुत ही साफ तरीके से बयां करती है। महज 7 साल की मासूम उम्र में अपनी मां को खोने के तुरंत बाद उसके साथ एक ऐसा धोखा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को सचमुच एक नरक में धकेल दिया। और वो धोखा क्या था? मां की मृत्यु के तुरंत बाद उसके सगे चाचा ने ही उसे एक गुलाम बाजार में बेच दिया। जरा सोचिए, अपनों द्वारा किया गया ये एक ऐसा भयानक विश्वासघात था जिसने उसके बचपन को हमेशा के लिए कुचल कर रख दिया। मंगा बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किए बिना ही उसके उत्पीड़कों का असली चेहरा दिखा देता है। एक तरफ वो लालची व्यापारी हैं जो उसे केवल एक सस्ते माल की तरह तौल रहे हैं, और दूसरी तरफ है एग्नेस नाम की वो खौफनाक जादूगरनी जो उसे खरीदती है। ये लोग उसके आने वाले काले भविष्य का प्रतीक हैं। नरक के 10 साल, टूटने का बिंदु, और यहीं से शुरू होता है उसका एक दशक लंबा शोषण। उससे ऐसी जादुई क्षमताओं का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता है जो शारीरिक रूप से उसे अंदर तक तोड़ देती हैं। सीने में उठने वाले उस असहनीय दर्द और दिल के फटने जैसी तकलीफ के बावजूद उसके साथ होने वाला वो शोषण एक पल के लिए भी नहीं रुकता। और अंत में क्या होता है? इंसानियत या रहम का जो थोड़ा बहुत दिखावा होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। उसे एक बेकार चीज की तरह फेंककर एक ठंडे अंधेरे पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। यहां उसे इंसान नहीं बल्कि महज एक औजार समझा जाता है। एक चमत्कारी दूसरा मौका। 10 साल के इस लगातार और न खत्म होने वाले अत्याचार के बाद आखिरकार उसका शरीर जवाब दे जाता है। खून से लथपथ और कमजोर हो चुकी मुख्य पात्र अपने आने वाले अंत को पूरी तरह स्वीकार कर लेती है। वो जानती है कि वो ठंडे फर्श पर पड़ी हुई अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। ये एक ऐसा पल है जहां लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया। अगर 10 लाख में एक मौका भी हो। हालांकि मरते वक्त उसके मन में आया ये विचार केवल हार मान लेना नहीं है। ये एक छोटी सी नाजुक सी पुकार है, एक अलग अंत की गुहार है। और यहीं से इस मंगा एपिसोड का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त ट्विस्ट सेटअप होता है। क्योंकि मौत के उस घुप अंधेरे के बजाय जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे एक चमकीली रोशनी वाली खिड़की दिखाई देती है। शुरुआत में तो उसे यही लगता है कि ये शांत साधारण सा नज़ारा शायद मौत के बाद की कोई दुनिया है। नियति को फिर से लिखना, बच निकलना, पर सच तो कुछ और ही था। चलिए देखते हैं कि यहां से कहानी कैसे पलटती है। उसका ये भ्रम तुरंत तब चकनाचूर हो जाता है जब उसकी निर्दयी चाची उसे बहुत ही क्रूरता से नींद से जगाती है। चाची उसकी मां की मौत का कोई लिहाज किए बिना बस उस पर नाश्ता बनाने के लिए चिल्लाने लगती है। ये कठोर असलियत एक बहुत ही दर्दनाक वापसी है। लेकिन रुकिए, अपनी मां की हालिया मौत के सुरागों और अपने खुद के छोटे से शरीर को देखकर उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है, और तब उसे उस असंभव सच का एहसास होता है। वो चमत्कारिक रूप से समय में पीछे जाकर अपनी 7 साल की उम्र में वापस आ गई है। रिग्रेशन हो चुका है। और यहीं से कहानी अपनी राह बदल लेती है। एक बहुत ही अहम फैसला लेते हुए वो अपनी चाची की मार के आगे झुकने के बजाय उस वॉर से तेजी से बच निकलती है। ये इस नए जीवन में उसकी पहली असली जीत है। इस बार उसके पास उस खौफनाक भविष्य का पूरा ज्ञान है जो उसका इंतजार कर रहा है।
उसे पता है कि अगर वो रुकी तो उसके साथ क्या होगा। उस आने वाले दर्द को याद करके वो एक पल भी गंवाए बिना तुरंत घर से भागने का फैसला करती है। और इस तरह ये सीन हमें वापस मंगा के उसी शुरुआती नज़ारे पर ले आता है जिसके बारे में हमने बात की थी। अपने हैरान चाचा के पास से होकर गुजरने वाली उसकी वो हताश दौड़ कोई मामूली पलायन नहीं है, बल्कि अपनी नियति को पूरी तरह से फिर से लिखने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। अब सवाल ये है, 10 साल की बढ़त और अपने दुश्मनों के काले इरादों के ज्ञान के साथ वह ये सुनिश्चित करने के लिए किस हद तक जाएगी कि वह दोबारा कभी उस पिंजरे में वापस न लौटे? ये सवाल हमें इस एपिसोड के अंत में एक बेहद रोमांचक मोड़ पर छोड़ देता है। क्या वह अपना बदला लेगी या कोई बिल्कुल नई राह चुनेगी? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए इंतजार करना होगा।